नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और एग्ज़ाम 3 दिन के एग्ज़ाम होने के बाद 3 दिन के एग्ज़ाम और डबल शिफ्ट इट मीन्स 6 एग्ज़ाम होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की प्रत्येक एग्ज़ाम में यानी कि हर डे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो बन रहा है वो राज्य या तो राज्य की राजधानी पूछ रहा है, या राज्य के मुख्यमंत्री पूछ रहा है, या राज्य के राज्यपाल पूछ रहा है। तो ये एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बना है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका 1 नंबर है उसको प्लस करने वाला है, आपकी नॉलेज में 1 नंबर बढ़ा देगा। समझ पा रहे हैं? तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपका ये नंबर है, फ्री का नंबर है, वो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई कठिन क्वेश्चन में अगर आपका नंबर कटता है तो कटता है, ऑब्वियसली ये है कि वो कटता है, लेकिन आसान से क्वेश्चन में आपका नंबर कटे तो ये बहुत दुख की बात होती है। तो इसको केवल आसान है, वैसे तो आप कर ही देंगे और ऑप्शन से कर देंगे, लेकिन फिर भी जब हम रिवीजन नहीं करते तो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। राज्यपाल बदलते रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बदलते रहते हैं और स्टेट तो सेम रहती है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन से हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बच्चों ने बोला कि सर कैसे याद करें, तो एक शॉर्ट वीडियो है और आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखते तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका ये कैपिटल और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर इनसे बनने वाला क्वेश्चन है, आपका कभी गलत नहीं होगा। तो बिना वक्त गवाए एंड तक वीडियो देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ठीक है, आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेट लिए एक, पहले कॉलम में राज्य है, उसके बाद राजधानी, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद राज्यपाल हैं। तो आप वैसे ही समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो है अमरावती। ठीक है, अमरावती प्रस्तावित है, अभी क्या है, हैदराबाद ही है। ठीक है, सबसे लास्ट में जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था, उसकी राजधानी हैदराबाद है और मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। तो याद रखना जगन मोहन रेड्डी, और इसके जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिश्चंदन, विश्वभूषण हरिश्चंदन। ठीक है, अगला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे पूर्व में है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी स्टेट कौन सा है, तो हम आंसर बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की आप राजधानी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं और राज्यपाल हैं वो हैं बीडी मिश्रा। ठीक है, तो अगला जो राज्य है वो है असम। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं आपके जगदीश मुखी। तो ये याद रखना है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले घोड़े गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है स्टेट है वो है बिहार। बिहार में अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, और इसको आप अपने अनुसार कोरिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। वैसे तो आपको ये याद ही होना चाहिए, 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप इनको याद कर सकते हो। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं हमारा दिमाग थोड़ा, अगर हम दिमाग में कोई चीज़ें फिट कर लेते हैं, फिट करने का मतलब ये है कि कोई तीसरा पहलू, कोई कीवर्ड फिट कर लेते हैं, तो हम आसानी से कैपिटल और वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद कर सकते हैं। ठीक है, अपना अपना तरीका है वो इसमें। ठीक है, मैं वो कोई तरीके को डील नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको वहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और कैपिटल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार हैं जो अभी बने, और राज्यपाल हैं वो फागू चौहान। ठीक है, आगे छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं और जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके हैं। अगला है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। अगला है वो है गुजरात। गुजरात हम जानते हैं, यहाँ से गुजरात की राजधानी आपको कभी कभी गलत हो जाती है लोगों से, उसको गलत नहीं करना। गुजरात में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि समुद्र तटी सबसे बड़ी समुद्र रेखा किसकी है, तो गुजरात की है। ये तुम्हारा रेलवे में अभी 28 तारीख को
फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखने का, ठीक है। गुजरात में महात्मा गांधी का जीवन ज़्यादातर गुजरात में बीता और उनका जन्म भी पोरबंदर में हुआ था जो कि गुजरात में था। तो यहाँ का एक शहर है गांधीनगर, वही गुजरात की क्या है कैपिटल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत है, ठीक है। अगला राज्य वो है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी आप अच्छे से जानते होंगे चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और राज्यपाल हैं बीपी बदनौर। अगला राज्य वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हम अच्छे से जानते हैं शिमला क्या ठंडा प्रदेश है और हिमाचल भी क्या है, हिमाचल क्या है अगर हम देखें तो हेमधन आंचल, यानी कि आंचल माने होता है हिम का पूरा क्षेत्र, बर्फ का क्षेत्र, तो शिमला ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर है। और ये जो 29 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें पूछ लिया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो हमारा आंसर था जयराम ठाकुर। यहाँ के जो राज्यपाल पूछा जाए तो बंडारू दत्तात्रेय। अगला है झारखंड जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो रांची और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला राज्य है वो कर्नाटक की राजधानी हम सब जानते हैं, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है रेलवे में, ठीक है। तो इनका रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वीडियो को अंत तक बने रहें। आपके 5-10 मिनट में आपका ये क्वेश्चन सही होगा और नॉलेज भी हमें मालूम रहना चाहिए हमारे भारत की कितनी स्टेट हैं, कितनी उनकी कैपिटल हैं, कौन वहाँ पे मुख्यमंत्री है, कौन वहाँ पे गवर्नर है। अगला है केरल, ठीक है। केरल का जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है और जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन है और राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आगे जो बात अगला जो है वो यहाँ मध्य दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पूरा हमें पढ़ना है इसे मध्य प्रदेश की कैपिटल हम अच्छे से जानते हैं भोपाल है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल है। यहाँ से देखना है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अगला है राज्य वो है महाराष्ट्र की कैपिटल हम अच्छे से जानते हैं मुंबई और यहाँ जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो ये राज्य आ रहे हैं इनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्या है क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि ये 7 सिस्टर्स बोला जाता है जो पूर्वी स्टेट है हमारे, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और ये हमसे दूर रहते हैं, इसलिए क्या है हम इनकी कैपिटल भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अगला है मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलांग है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और जो राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक हैं। मिजोरम, अगला राज्य मिजोरम की कैपिटल है वो आइजोल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जोराम थंगा है और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। इनको 2-4 बार दिमाग से देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर वहाँ पे ऑप्शंस और होंगे। नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री नेफुरियो हैं और यहाँ के जो राज्यपाल है RN रवि। अगला राज्य ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ये बहुत याद रखना क्योंकि ये ओडिशा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला राज्य है वो है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जो कैपिटल है जयपुर में क्या है हवा महल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। अगला जो राज्य है वो सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और यहाँ की जो कैपिटल है वो गंगटोक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग हैं और राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। अगला है तमिलनाडु सबसे नीचे सबसे दक्षिण में राज्य है तमिलनाडु। यहाँ की जो कैपिटल है चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं
TAK पलानी स्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और यहाँ के राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। और ये आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो विपुल कुमार देव और राज्यपाल है रमेश बैस। ठीक है। अगला जो राज्य है वो है मेरा और आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी हम अच्छे से जानते हैं लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हमारा ही पड़ोसी देश है, यूपी से ही कट के बना था, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य यूपी के आगरा से हैं। ठीक है। अगला लास्ट जो राज्य है वो है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी है वो कलकत्ता है। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। तो ये हमारे 28 राज्यों का डाटा हो गया जो मैंने आपको बहुत कम समय में बिना वक्त गंवाए आपको बता दिए। अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी और उनके प्रशासक के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो टेरिटरी है ये राज्य हुआ करता था, बाद में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी होती है वो श्रीनगर है। लेकिन अभी छोटा सा बदलाव इसमें ये हुआ है कि जो श्रीनगर है वो ग्रीष्मकालीन रहा करेगी और जम्मू है वो शीतकालीन रहा करेगी। ठीक है। यहाँ के जो प्रशासक हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है इनको, मनोज सिन्हा है। और इसी से जम्मू कश्मीर से कट के एक और राज्य बना था लद्दाख। लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह है और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधाकृष्ण माथुर। अगला अंडमान एंड निकोबार। इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के प्रशासक हैं एडमिरल DK जोशी। ये आपको याद रखना है। अगला है वो है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। यहाँ पे BP सिंह बदनौर है, अतिरिक्त भार दिया गया है इनको। और अगला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली हमारे देश की भी कैपिटल है। इसकी जो राजधानी कैपिटल है दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश की वो नई दिल्ली में। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल और यहाँ जो मुख्यमंत्री भी होता है। ठीक है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से। ठीक है। एक और हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है जो कि हमारे अरब सागर में है। और यहाँ की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं दिनेश्वर शर्मा। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पुडुचेरी। पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी है। और यहाँ पे प्रथम महिला IPS यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं किरण बेदी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो B नारायण स्वामी। ठीक है। तो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश और रह गया है। इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश से अभी लास्ट में एक बना दिया। पहले 9 थे केंद्र शासित प्रदेश, पहले कितने थे 9। अब दादर नागर हवेली और दमन और दीव को इकट्ठा करके एक ही बना दिया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो गई? 1। तो दादर नागर हवेली और दमन और दीव इसको एक टेरिटरी बना दिया है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी कैपिटल है वो दमन है। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो प्रफुल्ल पटेल हैं। तो ये बहुत कम समय में मैंने आपको सभी 28 स्टेट और 28 यूनियन टेरिटरी 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया, वहाँ के कैपिटल के बारे में बताया, वहाँ के चीफ मिनिस्टर और वहाँ के गवर्नर के बारे में बताया। तो आप बहुत स्पीड से इसको रिवाइज कर लें, 1-2 बार क्वेश्चन लगा के देखें। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।